नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, थर्ड चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब कोई एप्लीकेंट्स कंपनी के पास एप्लीकेशन करता है शेयर्स के लिए और कंपनी उसे शेयर्स देती है, मतलब एलोकेट करती है, अलॉट करती है, तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसमें हमने देखा था प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हमने देखा था एंड जनरल प्रिंसिपल्स या जनरल प्रोविजंस। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स distributing shares to those applicant who have submitted written application along with the application money। तो जो भी एप्लीकांट्स रिटर्न एप्लीकेशन करते हैं कंपनी के पास एंड ये रिटर्न एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी जब कंपनी बैंकर्स के पास सबमिट करते हैं, कंपनी सबमिट होने के बाद सभी प्रोसीजर्स को पूरा करने के बाद जब शेयर्स इशू करती है अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को, तो उसे हम अलॉटमेंट कहते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फर्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। When the subscription list is closed, the secretary informs the board of director to make a preparation for allotment of shares। मतलब सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होने के बाद सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि अलॉटमेंट का जो आगे का प्रोसीजर है, जो भी प्रिपरेशंस है वो करना पड़ेगा। इफ़ द इशू इज पार सब्सक्राइब्ड, यहाँ बोला है उन्होंने पार सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड, द बोर्ड कैन डू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखिए, जब पार सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब क्या होता है। पार फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और पब्लिक 90,000 80,000 शेयर सब्सक्राइब करती है तो उसे अंडर सब्सक्राइब कहेंगे। या 1 लाख शेयर से तो पब्लिक भी 1 लाख शेयर सब्सक्राइब कर रही है तो हम उसे पार सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तो पार सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अलॉटमेंट कर सकते हैं। बट इफ द इशू इज ओवर सब्सक्राइब, प्रॉब्लम कभी आएगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब सपोज हमने एग्जांपल लिया, अगर 1 लाख कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और 1,50,000 1,20,000 एप्लीकेशंस आए, तो उस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन हम कहते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कमिटी अपॉइंट करती है, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट कमिटी। और ये अलॉटमेंट कमिटी सब डिसीजंस लेने का काम करती है कि किस तरीके से अलॉटमेंट करना है। डिसीजंस मतलब फॉर्मूला बनाने का काम करती है कि किस तरीके से अलॉटमेंट करना है। टू अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट, the allotment committee will decide the basis of allotment and submit the report to the board। मतलब ये अलॉटमेंट कमिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट की है, ये सब पूरा फॉर्मूला या जो भी जिस तरीके से जिस बेसिस पे अलॉटमेंट करना है, इसका पूरा फॉर्मूला तैयार करेगी और ये फॉर्मूला का जो भी रिपोर्ट है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सबमिट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। देखिए, अलॉटमेंट कमिटी ने अपना रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सबमिट किया है। अभी इस रिपोर्ट के बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे कि किस तरीके से आगे का अलॉटमेंट प्रोसीजर्स को पूरा करना है। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द अलॉटमेंट कमिटी। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर्स द अलॉटमेंट फॉर्मूला। देखिए, सेबी का रिप्रेजेंटेटिव भी वो मीटिंग में प्रेजेंट होगा। अलॉटमेंट कमिटी का जो मीटिंग होगा, जहां अलॉटमेंट कमिटी एक फॉर्मूला फिक्स करेगी किस तरीके से अलॉटमेंट करना है शेयर्स का, तो सेबी रिप्रेजेंटेटिव वहां अपॉइंट होना जरूरी है। इफ द शेयर्स आर लिस्टेड, द फॉर्मूला हैज टू बी ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उस वक्त में जिस तरीके से सेबी का रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में प्रेजेंट होगा, उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी
वो मीटिंग में प्रेजेंट होगा, उसके लिए कंपनी लिस्टेड होना ज़रूरी है. वंस द अलॉटमेंट फार्मूला इज अप्रूव्ड, once the allotment formula is approved, the application and allotment list is made. एक बार पूरा बेसिस फिक्स हुआ, फार्मूला फिक्स होने के बाद किस तरीके से अलॉटमेंट करना ये फिक्स होने के बाद एक अलॉटमेंट लिस्ट बनाई जाएगी. दिस लिस्ट कंटेन, तो ये लिस्ट में क्या क्या लिखा होगा देखिए. नेम ऑफ द अलॉटी, दैट इज एप्लीकांट्स हु विल अलॉटेड द शेयर्स. सो अलॉटी का मतलब क्या है, वो एप्लीकांट जिसको शेयर्स क्या किए गए, अलॉट किए गए. द लिस्ट हैज़ टू बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी. तो ये लिस्ट पे चेयरमैन एंड सेक्रेटरी का सिग्नेचर होना ज़रूरी है. द नेक्स्ट पॉइंट, पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट. एट द बोर्ड मीटिंग अ रेजोल्यूशन इज पास्ड टू अलॉट द शेयर्स. तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा शेयर्स अलॉट करने के लिए. द रेजोल्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेज सेक्रेटरी टू इशू अलॉटमेंट लेटर एंड लेटर ऑफ रिग्रेट. तो ये बोर्ड इंस्ट्रक्शंस देगा सेक्रेटरी को, जिनको शेयर्स अलॉट हो गए उन्हें अलॉटमेंट लेटर भेजने का कहा जाएगा सेक्रेटरी को, और जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए उनको रिग्रेट लेटर भेजा जाएगा. सेक्रेटरी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू अलॉटी. अलॉटी मतलब जिसको शेयर अलॉट किए गए. दोज एप्लीकांट हुज नेम्स अपीयर इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट, सेक्रेटरी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज एप्लीकांट whom no shares have been issued. जिनको शेयर्स इशू नहीं किए गए ऐसे एप्लीकांट्स को लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाएगा. द एप्लीकेंट मनी इज रिफंडेड ऑल्सो. तो इन्होंने जो एप्लीकेशन मनी पे किया था एप्लीकेशन के वक्त, उनको रिग्रेट लेटर्स के साथ रिफंड ऑर्डर भी भेजा जाएगा. रिफंड ऑर्डर एक चेक होता है जिसके थ्रू कंपनी एप्लीकेंट्स का पैसा उन्हें वापस करती है. कंपनी विच इशू शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड डज नॉट इशू अलॉटमेंट लेटर टू इंडिविजुअल allotment. Along with the letter of regret, the application money is also refunded. Company which issue shares in electronic mode does not issue allotment letter to the individual applicant. मतलब जिनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, ऐसे इंडिविजुअल्स को अलॉटमेंट लेटर नहीं भेजा जाएगा. कंपनी इन्फॉर्म्स द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी. तो कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी, NSDL एंड CDSL को, जो डिपॉजिटरीज है, about the allotment of share. It provides the depository with the detail of the applicant who have been allotted the share, number of share allotted etc. मतलब कितने शेयर्स अलॉट किए गए, अलॉटी का नाम क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो दो डिपॉजिटरीज है NSDL एंड CDSL, इनके पास भेजा जाएगा. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अलॉटमेंट जब हो जाएगा तो ये सभी इंफॉर्मेशन NSDL CDSL के पास भेजा जाएगा. अलॉटमेंट लेटर इंडिविजुअली नहीं भेजा जाएगा. 4th पॉइंट, कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. तो जिनको शेयर्स अलॉट हुए उनको अलॉटमेंट लेटर भेजा गया है, जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए उन्हें रिग्रेट लेटर भेजा गया है. तो जिनको अलॉटमेंट किया गया है कंपनी की ओर से और अलॉटमेंट लेटर भेजे गए, कंपनी उन्हें कहेगी कि अलॉटमेंट मनी पे करो अभी. मतलब इसके पहले उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया था, अभी क्योंकि कंपनी सभी जो पैसा है वो एक साथ नहीं मांगती शेयर होल्डर से या एप्लीकेंट से, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसा लिया जाता है. इसके लिए पहला एप्लीकेशन मनी लिया, अभी कंपनी उन्हें बोला जाएगा लेटर के माध्यम से कि आप अपना अलॉटमेंट मनी पे कीजिए. द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट्स द मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकांट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो लेटर में लिखा होगा कि जिनको शेयर्स अलॉट किए गए उन्हें कितना पैसा पे करना है, अलॉटमेंट मनी कितना पे करना है. द मनी हैज़ टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी. तो कंपनी ने जो बैंक बोला है उस बैंक में ये पैसा पेड करना पड़ेगा. फॉर ऑल द पब्लिक इशू एंड राइट इशू फ्रॉम January 2016 ASBA इज मैंडेटरी. असबा जिसको बोलते हैं ASBA इज अ मैंडेटरी बोला है. ASBA क्या होता है, इट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट.
मतलब पहले कैसे होता था कि जब कभी भी ऐसे आईपीओज वगैरह आते थे तो चेक इशू किया जाता था। एप्लीकांट कंपनी को चेक इशू करता था, तो जिन जिन शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट नहीं होते थे तो कंपनी उनको पैसा वापस करते वक्त रिफंड ऑर्डर वगैरह भेजती थी। तो वो रिफंड ऑर्डर जब भेजती थी कंपनी, तो रिफंड ऑर्डर किसी को मिलता था, डिस्प्लेस होता था, या तो उस कंपनी के अगेंस्ट में जो एप्लीकांट्स है वो केसेस वगैरह फाइल करते थे। तो ये सब काम बचाने के लिए कंपनी ने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में जब आप ऐसे आईपीओस को वगैरह एप्लीकेशन करेंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक किया जाएगा। मतलब सपोज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपको 15,000 20,000 रुपये अगर आईपीओस के लिए पेड करना है, एप्लीकेशन मनी पेड करना है, तो उतना पैसा कंपनी ब्लॉक करेगी आपके ही अकाउंट में। कंपनी वो पैसा काट के नहीं लेती है, तो उतना ही ब्लॉक हो जाएगा। जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो ये पैसा कंपनी आपसे लेती है और आपको शेयर्स इशू करती है। उसको बोलते हैं एएसबीए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, arrangement relating to letter of renunciation. An applicant who has been allotted shares can renounce the shares in favor of another person. तो जिनको शेयर्स अलॉट हुए वो दूसरे व्यक्ति के नाम से रिनाउंस कर सकते, ये राइट्स उनको पास कर सकते। द एप्लीकांट हैज़ टू फुलफिल द फॉर्म ऑफ रिनाउंसेशन एंड सबमिट इट टू द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द कंपनी। तो रिनाउंसेशन फॉर्म भर के जब अपना ये अलॉटमेंट अगर किसी दूसरे व्यक्ति को करने का सोच रहा है एप्लीकांट, तो उसको रिनाउंसेशन फॉर्म और ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, सेक्रेटरी एंटर्स द नेम ऑफ न्यू अलॉटी इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट। तो इस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी सब मिलके डिसीजन लेंगे और जिसका नाम नया जो एप्लीकांट होगा उसका नाम एप्लीकेशन लिस्ट में ऐड किया जाएगा। 6 पॉइंट, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। समटाइम्स द एप्लीकांट हु हैज बीन अलॉटेड शेयर्स कैन रिक्वेस्ट फॉर स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। मतलब जिसको शेयर्स अलॉट किया गया है वो कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, मतलब सपोज किसी व्यक्ति को शेयर्स अलॉट किए तो वो दूसरे को अपने शेयर्स देना चाहता है, तो वो कंपनी के पास रिक्वेस्ट करेगा कि दूसरे व्यक्ति के नाम से भी अलॉटमेंट लेटर भेजा जाए। स्प्लिटिंग मीन्स पुटिंग द शेयर्स इन वन और मोर नेम। मतलब जो भी शेयर्स अलॉट हुए वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम पे स्प्लिट किया जाए। After getting the approval of the board for splitting, secretary enters the detail of the split in the list of split allotment। तो एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन मिलने के बाद एक स्प्लिट लिस्ट बनाई जाएगी जहां ऐसे शेयर्स जिनके नाम से स्प्लिट किए गए उनका एक अलग से लिस्ट बनेगा। डिटेल ऑफ द स्प्लिट इन द लिस्ट ऑफ स्प्लिट अलॉटमेंट लिखा जाएगा। सेक्रेटरी हैज़ टू ऑल्सो इशू स्प्लिट लेटर। तो स्प्लिट लेटर भी भेजा जाना चाहिए। जिन्होंने एप्लीकेशन किया था उनको बताया जाएगा ये लेटर के माध्यम से कि स्प्लिट हो गया है पूरा। देन फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सेक्रेटरी हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। देखिए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है कि किस तरीके से अलॉटमेंट किया गया है उसका एक पूरा रिपोर्ट, नेम क्या है, कितने शेयर्स अलॉट किए गए, कौन सा मेथड यूज किया है, ये सब का एक रिपोर्ट बनाएगा सेक्रेटरी और ये रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करेगा। सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेंट्स, क्या क्या लिखा होगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस ऑफ अलॉटी, वैल्यू ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेड, पेएबल ऑन ईच शेयर, ये सभी इंफॉर्मेशन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में लिखा होगा। एक रिपोर्ट होता है जहां ये सभी इंफॉर्मेशन आरओसी के पास जमा करना पड़ता है सेक्रेटरी को। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। तो एक बार सभी अलॉटमेंट प्रोसीजर पूरा होने के बाद एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनेगा जिसमें जिनको शेयर्स अलॉट किया गया है उनका ये रजिस्टर में नाम होगा
और ये सभी को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर द नेम ऑफ ऑल एप्लीकांट्स हु हैव पेड द अलॉटमेंट मनी इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो जिनको कंपनी ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा था और जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पूरा पे किया है उनको उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाएगा। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल द मेंबर विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सो ये सभी होने के बाद सेक्रेटरी को शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, प्रिंटेड करना पड़ेगा और जिनको जिनको शेयर्स अलॉट किए गए उनको विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर ये शेयर सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। इन केस ऑफ शेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होंगे, डीमटेरियलाइज फॉर्म में होंगे, द एंट्रीज ऑफ एप्लीकांट्स आर मेड बाय डिपॉजिटरी। तो NSDL CDSL इसका रिकॉर्ड क्या करेगी, मेंटेन करेगी। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।